नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। हाजिर हूं मैं प्रत्युष खरे आपके अपने डिबेट शो सबका हिसाब होगा के साथ। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा से सहमा देश अभी उभर ही रहा था कि बिहार के मोतिहारी में हिंसा की खबर ने लोगों को परेशान कर दिया। मोतिहारी और बगहा में नागपंचमी के मौके पर निकाली जा रही महावीरी जुलूस पर पत्थरबाजी से दो गुटों में जबरदस्त झड़प हो गई। बिहार के नालंदा और रोहतास में रामनवमी जुलूस के दौरान भड़की हिंसा के 4 महीने बाद दोबारा हिंदू त्योहारों के दौरान निकाली जा रही यात्राओं पर पत्थरबाजी और हिंसा की घटनाओं ने फिर से सियासी पारा गरमा दिया। बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर बीजेपी पहले से ही नीतीश सरकार पर हमलावर है और इस घटना के बाद वो नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। तो जेडीयू बीजेपी पर धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा रही है। लेकिन सवाल है कि हिंदुओं की यात्रा पर पत्थरबाजी की घटनाएं हो क्यों रही। आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। क्या है वो 3 बड़े सवाल, जल्दी से वो सवाल भी आपको दिखाते हैं। सवाल नंबर 1, हिंदुओं की आस्था पर कब तक पत्थर? जितनी भी यात्राएं निकलती हैं उस पर पत्थरबाजी क्यों हो रही है? नूह टू बिहार दंगाइयों का कौन सरदार? कौन है जो सब कुछ कर रहा है? 2024 से पहले हिंसा संयोग या प्रयोग? यह सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ऐसी घटनाएं बार बार घट रही हैं तो क्या इसका कोई सियासी कनेक्शन भी है? आज बड़ी बहस इन्हीं 3 सवालों के इर्द गिर्द होगी। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। पहले नूह, अब मोतिहारी। दंगाइयों ने पहले हरियाणा के नूह में दंगों का खौफनाक खेल खेला। अब बिहार के मोतिहारी में अमन चैन को सुलगाने की साजिश रची गई। हिंसा की आग में सुलगते बिहार में चिंगारी भड़काने वालों को पहचान लीजिए। मोतिहारी के इन दंगाइयों को देखिए जो हाथों में पत्थर लेकर जुलूस निकाल रहे हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। सवाल है कि ऐसे नफरत वीरों का इलाज कब होगा, क्योंकि इस पत्थरबाजी में करीब 12 लोग घायल हुए हैं, जिसमें कई पुलिस वाले भी शामिल हैं। दरअसल यह हिंसा बिहार के मोतिहारी में एक जगह नहीं बल्कि मेहसी, कल्याणपुर, दरपार, बगहा में भी देखने को मिली, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए। बिहार में तुष्टीकरण के चक्कर में नीतीश कुमार जी के राज्य में आपराधिक घटना हो। पत्थर फेंकने वाले कौन है, इसकी क्यों नहीं पहचान होती है? नीतीश कुमार जानते हैं पत्थर फेंकने वाला कौन है, इसलिए नीतीश कुमार जी इसका जांच नहीं कराते। वहीं बिहार में सत्ताधारी पार्टी के नेता पूछ रहे हैं कि हिंसा की आग में घी कौन डाल रहा है। और जब उन्माद की भेंट चढ़ जाता है कोई नौजवान तो उसके जमानतदार भी ये नहीं बनते, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के उत्तेजक बयान से भी समाज में उत्तेजना फैलती है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी नीतीश कुमार को घेरने में जुटी है। इसी साल बिहार के नालंदा और रोहतास में रामनवमी जुलूस के दौरान भड़की हिंसा के बाद यह दूसरा मामला है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ उन तमाम तथ्यों का, चूंकि नागपंचमी का अवसर था तो ऐसा दुखद घटना हुई है, उन्माद की घटना हुई, उसको पूर्णतः नियंत्रित कर लिया गया है। और क्या इस हिंदुस्तान में पूजा करना धर्म नहीं है क्या? यदि नाग पंचमी का कोई जुलूस निकला तो सुरक्षा देने का काम बिहार की सरकार को करना चाहिए था, इन लोगों ने नहीं किया और वहां पर तुष्टीकरण के चक्कर में लोगों से पत्थर चलवाने का काम। ऐसे में सवाल है कि हिंदुओं की आस्था पर कब तक पत्थर? नूह टू बिहार दंगाइयों का कौन सरदार? सबका हिसाब होगा में आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। अपने मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। मेरे साथ स्टूडियो में 2 मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। नाजिम खान